Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैंने विजन टेस्ट नंबर 4 जो है उसमें 74 नंबर क्वेश्चन तक किया हूँ। आज मैं स्टार्ट करूँगा 75 to 100 तक। ओके, देन स्टार्ट। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रामजेट इंजन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है, इट यूजेस द व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशंस टू कंप्रेस इनकमिंग एयर फॉर द combustions with the help of the rotating compressor। नो, रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं होता, विदाउट रोटेटिंग कंप्रेसर होता है। ठीक है, रामजेट इंजन में, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे में है, इट efficiently operates at hypersonic speed एंड अलाउज सुपरसोनिक कंबसन्स। नहीं भाई, ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड है और अलाउ करता है हाइपरसोनिक कंबसन्स। ठीक है, देन इसका डी होगा, नाइदर वन नॉर टू। ओके, देन मूव नेक्स्ट। सेवेंटी सिक्स नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा पैरामीटर इज नॉट यूज्ड while the measuring Human Development Index (HDI) by UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये पूछे कौन नहीं होता, तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा एट द परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये गलत है क्योंकि ये जीएनपी पे होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यस ये है। सी देखते हैं, मीन ऑफ द ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग फॉर द एडल्ट एज 25 ईयर्स एंड मोर, यस ये भी सही है। डी है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, यस ये भी है, तो इसका ये गलत होगा, नहीं पूछा था तो ए होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर, जो कि है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक है, तो इसमें है, इट इज़ ये डिस्टर्बेंस इन द अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, यस। और दूसरा है, इट कैटेगराइज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर फ्लेयर। नहीं भाई, सोलर फ्लेयर से संबंधित नहीं है। ठीक है, सोलर फ्लेयर इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर देखते हैं, जो कि मैप पे है। कील कैनाल इज एन इम्पॉर्टेंट वाटर वे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बहुत ही सिंपल है, ये जर्मनी में है कील कैनाल। ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है। ठीक है, डेनमार्क के ऊपर से जो रास्ता है वो वहाँ। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 79। विद रेफरेंस टू द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है, आयरन एयर्स एंड स्टील प्लांट दे रखा है, उसे मिलाना है कौन सही है। तो जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये जर्मनी सपोर्टेड है। ठीक है, और ये नोवामुडी में नहीं है, नोवामुडी माइन में ये यूज़ करता है सुंदरगढ़ एंड द केंदुझार माइंस। ठीक है, तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट ये दिल्ली राजहरा माइंस में रिसोर्सेज यूज करता है, ये रसिया सपोर्टेड, भिलाई रसिया सपोर्टेड है। ठीक है, और जो दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट है ये यूनाइटेड किंगडम सपोर्टेड है, और ये नोवामुडी माइंस है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, ओनली टू। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो है, द वाटर्स ऑफ द लेगून्स एंड द बैक वाटर्स आर जनरली
ब्रैकिस एंड नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। हाँ वैसे यूज नहीं होता, लेकिन ये कुछ सर्टन पैडी जो केरल में पाए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है धान के लिए, धान की खेती के लिए, ठीक है, इस वाटर का। और कोकोनट इरिगेशन के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन इज मोर देन द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर इन इट। नहीं भाई, डोमेस्टिक ज़्यादा होता है इंडस्ट्री से। देन डी नाइदर वन नॉर टू। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 81 पे। 81 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सी बीड्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सी बीड्स को जान लेते हैं क्या है। ये प्रिमेटिव है बेसिकली, और नॉट फ्लोरिंग मैरीन एल्गी विदाउट द रूट्स स्टेम्स एंड द लीव्स। ओके, ये विदाउट रूट स्टेम्स एंड लीव्स होता है। एंड ये प्ले मेजर रोल प्ले करता है फॉर द मैरीन इकोसिस्टम, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं कौन सही नहीं है। तो दे हेल्प्स इन द ट्रैपिंग एंड द रिमूविंग हैवी मेटल्स फाउंड इन द मैरीन इकोसिस्टम, यस। दूसरा है बी, दे हैवली रिले ऑन द आयरन फॉर द फोटोसिंथेसिस, यस, ठीक है। तीसरा सी है, दे फॉर्म्स डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट नोन एज केल्प फॉरेस्ट, यस, केल्प फॉरेस्ट जाना जाता है, ठीक है, केल्प फॉरेस्ट, सॉरी। और डी है, दे आर द प्रिमेटिव मैरीन फ्लोरिंग एल्गी विद, नहीं भाई विद नहीं है, विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स हैं, ठीक है, तो डी गलत होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 82 करंट पे है। रिसेंटली आरबीआई रिलीज गाइडलाइंस ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, DBUs, ओके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बेसिकली ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है ये है इनहेंस करेगा द स्प्रेड ऑफ द डिजिटल मोड ऑफ बैंकिंग, ठीक है, एंड अदर मैनी बेनिफिट्स हैं इसके। तो इसमें ये सही है कि ईच जो डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग यूनिट है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी ट्रीटेड एज ए बैंकिंग आउटलेट्स, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 83 पे, अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर माइनिंग्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो मैंने मैप बनाया है, सबसे ऊपर है मयूरभंज जो कि उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में है। दूसरे नंबर पे है दुर्ग जो कि छत्तीसगढ़ में है। तीसरे नंबर पे है बैलीडीला जो भी साउथ छत्तीसगढ़ में है। और फिर है बेलारी जो कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बी इसका ऑप्शन सही होगा, सी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 84 पे। 84 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। रूरल सेटलमेंट से तो जो क्लस्टर सेटलमेंट होता है आर जनरली फाउंड इन द फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है सब, और ये जनरली फर्टाइल एलुवियल असम क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी क्लस्टर्स सेटलमेंट्स जो है आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन्स एंड द सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, यस, ये भी सही है, लेस डेंसिटी होता है यहाँ। और तीसरा है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन एरियाज ऑफ द मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरल। तो ये हिली रीजन में पाया जाता है जो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 एंड 3 ऑल, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 85। ये बेसिकली माइज से पूछा है, मेज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द मेज प्रोडक्शंस इन इंडिया। तो मेज कल्टीवेशन कंसंट्रेटेड ओनली इन द सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं भाई, साउथ में भी, आंध्रा में, कर्नाटका में पाया जाता है, तो गलत हो गया एक स्टेटमेंट। और दूसरा मेज
grows well in the old alluvial soil, yes, तो बी सही होगा। ओल्ड एलुवियल में कौन से आते हैं, ये आते हैं भाबर, तराई। ओल्ड एलुवियल में बेसिकली बांगर आता है, लेकिन जो एलुवियल सॉयल है वो 4 प्रकार के होते हैं कैटेगरी में, मतलब वो भाबर, तराई, बांगर और खादर आते हैं। तो जो मैज प्रोडक्शंस हैं सेमी एरिड एरिया में होता है और खरीफ फसल है, इसके लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और इंडिया का स्थान है 7th इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन में। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 86। ये पैरा दे रखा है, उसके बारे में पूछा कौन सी एग्रीकल्चर है, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर वेयर यू विल सी क्रॉप स्पेशलाइजेशन यहाँ होगा, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन होगा, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट होगा, लार्ज ई स्टेट ऑफ द प्लांटेशन, देखो प्लांटेशन आ गया, और यहाँ चीप लेबर होंगे। ओके, तो चीप लेबर बोल रहा है एंड गुड कनेक्टिविटी होगा टू एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मेंशन इन द अबव डिस्क्रिप्शंस, तो ये प्लांटेशन होगा क्योंकि कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में वो तो होता नहीं प्लांटेशन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ चीप लेबर भी नहीं होते हैं विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, और मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होगा नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा नहीं, तो ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी 87 नंबर देखते हैं। एट्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू मैग्नीज के बारे में पूछा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, यस। दूसरा है मैग्नीज डिपॉजिट्स आर फाउंड ओनली इन द धारवाड़ सिस्टम्स ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, धारवाड़ में मोस्टली पाया जाता है बट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, ठीक है, देन 2 गलत हो गया। तीसरा देखें सुंदरगढ़ एंड द कालाहांडी जो कि उड़ीसा में आर द इम्पोर्टेंट माइंस मैग्नीज लोकेटेड इन कर्नाटका नहीं भाई, उड़ीसा में। उड़ीसा में 44% जो है इसका माइनिंग होता है, यहाँ से पाया जाता है, और 22% कर्नाटक, यानी कर्नाटका दूसरे स्थान पर, उड़ीसा पहले स्थान पर है इन मैग्नीज, ठीक है। और साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे है वर्ल्ड लेवल पे, और ब्राज़ील दूसरे स्थान पे 32 और 17% के साथ। फिर नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एसोसिएटेड रीजन, तो दे रखा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड रीजन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये दे रखा है सब ट्रॉपिकल रीजन, नहीं भाई सब ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है ये, और ये ट्रॉपिकल रीजन में है, जैसे स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर होता है इसमें, इसे झूम एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहते हैं, मिल्पा साउथ अमेरिका में कहते हैं, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग, इक्वेटोरियल रीजन दे रखा है, तो ये इक्वेटोरियल नहीं, ये नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड यूएस में है, जहाँ क्रॉप के साथ एनिमल रेयरिंग भी होती है, उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, यानी कि मिडिल लेटीट्यूड में पाया जाता है। तो 2 भी गलत, 1 भी गलत। फिर तीसरा देखें कलेक्टिव फार्मिंग वेस्टर्न यूरोप, नहीं भाई वेस्टर्न नहीं, रसिया में पाया था, यूएसएसआर में, ठीक है, देन तीनों गलत हैं, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी 89 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट कनेक्टेड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, यस, मैंने मैप बनाया देखना,
और दूसरा है इट आल्सो नोन एज द बिग ट्रंक रूट यस, देन ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सनफ्लावर प्रोडक्शन के बारे में पूछा है। तो पहला है इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इन द लेस देन द 5%, यस। दूसरा है इट इज़ ग्रोन इन द खरीफ एंड द राबी सीजन अक्रॉस द कंट्री, यस, दोनों में होता है। तीसरा महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट सनफ्लावर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, नहीं महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा 1 एंड 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 91 पे। Which of the following measures were initiated under the new industrial policy of 1991, ठीक है। तो evolution of the industrial licensing, yes, क्योंकि LPG सुधार हुआ था। LPG, L means liberalization, P means privatization and G means globalization। तो free entry to the foreign technology, yes। और जो तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ द फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, नहीं भाई ये नहीं था। लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द एटॉमिक, नहीं एटॉमिक से नहीं। तो 1 एंड 2 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 92। ये है अकाउंट एग्रीगेट से संबंधित, एग्रीगेटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द अकाउंट एग्रीगेटर ये नेटवर्क्स। तो ये बेसिकली है रजिस्टरिंग विद द अकाउंट एग्रीगेट is the fully voluntary for the consumers, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 93 पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेलेना मिसाइल्स के बारे में पूछा है। पहला है इट इज़ ए 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, यस। दूसरा है इट कैन इंगेज टारगेट्स इन बोथ द डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज द टॉप अटैक मोड, यस। और जो थर्ड है इट इज़ द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ द सन मिसाइल, नहीं भाई ये नाग मिसाइल से है संबंधित। तो 1 2 सही होगा, यानी कि 1 ये ऑप्शन ये। फिर नेक्स्ट 94 देखते हैं। 94 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड एज डिपेंडेंसी रेशियो, जो है एज डिपेंडेंसी रेशियो पूछा इज द बेस्ट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिपेंडेंट्स ऑफ विच एज ग्रुप कौन कौन से। तो 15 से कम और 59 के ऊपर वाले को बोला जाता है, ठीक है, एज डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 95। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन अक्रॉस द कंटिनेंट्स। तो पूछा एशिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड, नहीं भाई ग्रोथ रेट नहीं है। एशिया हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बट लेस ग्रोथ रेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.85% है ग्रोथ रेट। और अफ्रीका यूरोप इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। यूरोप नहीं यूरोप नहीं अफ्रीका। तो कौन पूछा तो कौन गलत है, तो दोनों गलत है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 96, जो कि रामसर साइट से पूछा है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंचुरी इन द स्टेट्स। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में, यस। एंड बेदनथंगल बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, केरल में नहीं है, तो 2 गलत हो गए। फिर है खिजेदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गुजरात में, सही है। तो इसका 1 एंड 3 सही होगा, ठीक है। बेसिकली इस समय करंट में 75 वेटलैंड इंडिया में हो गए हैं, ठीक है, रामसर साइट्स। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 97। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द लैंड रिसोर्स कैटेगराइजेशन पूछा है। परमानेंट पास्चर्स लैंड इज यूज्ड टू ग्रो ग्रासेस और अदर herbaceous forage that is not included in the crop rotation, yes. Majority of the permanent pastures land comes under the common property resources, yes. तो सी हो गया 1 एंड 2। नेक्स्ट है देखते हैं 98।
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड रिवर। तो रिहंद डैम पूछा है, किस रिवर पे है? तो रिहंद रिवर पे है, इस बेतवा पे नहीं है, रिहंद रिवर है जो कि सोन की सहायक है। ठीक है, सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। सोन जो है गंगा की सहायक है, ये सब याद होना चाहिए। दूसरा, सलाल डैम कहाँ है? चेनाब की पर है। ठीक है, मेट्टूर कहाँ है? कावेरी पे, बिल्कुल। एंड हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर है। यस, देन मैंने मैप भी बना दिया, उसको देख लो आप। और नेक्स्ट देखते हैं 99 पे, यूरेनियम से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एटॉमिक मिनरल्स के बारे में। यूरेनियम इज नॉट फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ इंडिया। नहीं भाई, पाया जाता है धारवाड़ रॉक्स में, अरावलीज में पाया जाता है, अदर हिमालय रीजन में पाया जाता है। दूसरा है थोरियम इज द मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमिनेट इन द बीच सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द कर्नाटका नहीं, केरल तमिलनाडु के कोस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, और मोनोजाइट सैंड होता है। ओके, थर्ड देखते हैं, सम यूरेनियम इज फाउंड इन द कॉपर माइंस ऑफ द उदयपुर इन राजस्थान। यस, देन बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 100 नंबर पे। एक है कुनूर बेसन इज द बेस्ट डिफाइंड एज। तो ये अर्बन डेवलपमेंट है बाय द मर्जिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सेपरेट टाउन्स। ठीक है, दो सेपरेट टाउन्स जब मर्ज करते हैं। तो इस तरह टेस्ट 4 समाप्त हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं टेस्ट नंबर 5 कल, जो कि मेडुअल एंड एंशिएंट पे होगा। उसको 4 दिन डिस्कस करेंगे, और जो ये 4 दिन डिस्कस हुआ इसका फुल लेंथ वीडियो पड़ जाएगा कल। और जो 6 नंबर टेस्ट होगा वो मॉडर्न इंडिया पे आएगा, तो वो मेडुअल एंड एंशिएंट के बाद आएगा, यानी कि 5th के बाद आएगा। ओके, और मैं NCERT सीरीज़ निकाला हूँ जिसमें मैंने 6 और 7 का NCERT डिस्कस किया है। उसके बाद मैं 8 कल तक या परसों तक 8, 9 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरी सीरीज आएगी, 6 से 12 तक क्लास की आएगी। ठीक है, अगर आपको ये मेरा चैनल उपयोगी लग रहा है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर।